हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 5वां स्कंद 19वां और 20वां अध्याय। वर्णन भारत वर्ष का अरु किम पुरुष बखान। नृपसन शुक मुनि ने किया सुनिए चतुर सुजान। श्री सुखदेव जी बोले कि पुरुष खंड में भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप से विराजते हैं। वहाँ हनुमान जी उनकी उपासना करते हैं तथा ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आदि मंत्रों को जपते हुए कहते हैं कि हे भगवान, वेदांतों में अद्वितीय रूप से वर्णन किए गए ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान का मनुष्य अवतार केवल रावण के वध के लिए ही नहीं हुआ था, किंतु इस संसार में संग से उत्पन्न हुआ दुख बड़ा ही दुस्सह है। इस बात को दिखलाने के लिए और मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए वे भगवान रामचंद्र जी त्रिलोकी में कहीं भी आसक्त नहीं हुए, क्योंकि वह तो ज्ञानियों की आत्मा और हितकारी हैं। इसीलिए तो स्त्री के मोह में भी नहीं आसक्त हुए और फिर लक्ष्मण जी भी त्यागने में नहीं हिचकिचाए, जबकि उनको भी कहीं मोह था ही नहीं। आहा, जिन भगवान ने बानरों की मित्रता स्वीकार की और जो के अयोध्यावासी सब मनुष्यों को अपने साथ स्वर्ग ले गए, उसी तरह भारतवर्ष में भी भगवान नारायण रूप से विराजते हैं। अन्य ज्ञानियों के अनुग्रह के लिए तपस्या करते रहते हैं। वहाँ उनकी नारद जी भारत की प्रजाओं के साथ बड़े भक्ति भाव से सेवा करते रहते हैं और उन्हीं के मंत्र को जपते रहते हैं तथा स्तुति करते रहते हैं। इस भारतवर्ष में अनेक नदी और पर्वत हैं। बड़े बड़े पर्वत ये हैं: मल्य, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सहज, देवगिरी, ऋषमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, बारीधार, विंध्य, शक्तिमान, अक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामगिरी। इनसे अतिरिक्त और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं, जिनके के तटों से निकली हुई असंख्य नद और नदी बह रही हैं, जिनके जल को पीकर भारत की प्रजा अपने को पवित्र करती रहती है। भारत में बड़ी बड़ी नदी यह हैं: चंद्रवंशी, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वहायसी, कावेरी, बेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोशनी, ताप्ती, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, सिंधु, आंध और शोणनद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिका, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुदूधा, वितस्ता, आसिंकी, विश्व। इस भारत में मनुष्य किए हुए अपने कर्मों से स्वर्गलोक, मनुष्यलोक और नरक की गति तथा मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं।
स्वर्ग में देवता भी इस भारतवर्ष के विषय में यह गाते रहते हैं कि आहा, इस भारत में जन्म लेने वाले लोगों ने क्या सुकृत पुण्य किए हैं, जो कि इनके ऊपर स्वयं ही हरि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी कठिनता में करने योग्य यज्ञ, दान और तपस्या आदि से यदि तुच्छ स्वर्ग मिल गया तो क्या हुआ। जिस स्वर्गलोक में भगवान के चरणार बिंदों को भूल जाते हैं, एक कल्प की आयु पाने की अपेक्षा भारत वर्ष में क्षण भर भी आयु पाकर जन्म लेना भी बहुत ही उत्तम है, क्योंकि क्षण भर में ही सबको त्याग कर हरि भगवान के चरणार बिंदों को पा लेता है। ऐसा इंद्रलोक भी किस काम का कि जिसमें हरि भगवान की कथाओं की चर्चा ना होती हो। देवता कहते हैं कि ऐसा इंद्रलोक भी हमें नहीं चाहिए। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेकर जिन्होंने मोक्ष के लिए यत्न नहीं किया, वे बार बार बंधन में फंसते रहते हैं। आहा, भारतवासियों का कैसा धन्य भाग्य है कि जिनके यज्ञों में इंद्र आदि पृथक पृथक नामों से बुलाए हुए हरि भगवान स्वयं उनकी दी हुई हवि को ग्रहण करते हैं। देवता कहते हैं कि स्वर्ग सुख को भोग कर बचा हुआ हमारा पुण्य यदि कुछ अवशिष्ट रहे तो हमारा जन्म उस पुण्य से भारतवर्ष में ही हो, जहाँ अपने चरणार बिंदों के सेवन करने वालों का भगवान कल्याण करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीप हैं, जिनको के सागर राजा के पुत्रों ने पृथ्वी खोदते हुए बनाया था। वे ये हैं: पहला स्वर्ण प्रस्था, दूसरा चंद शुक्ल, तीसरा आवर्तन, चौथा रमणक, पांचवा मंदन हरिण, छठवां पांचजन्य, सातवां सिंघल, आठवां लंका। हे राजन, इस तरह तुमसे जम्बू द्वीप के भागों का वर्णन कर दिया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय। पलक्ष आदि षट द्वीप का वर्णन सकल सुनाय, लोकालोक पहाड़ की व्याख्या कही बताए। श्री सुखदेव जी बोले, अब यहाँ से आगे प्लक्ष आदि द्वीपों के वर्ष विभागों को वर्णन करते हैं। यह जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन परिमाण का है और खारी समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी प्रकार पहले पहले द्वीप से दूसरे दूसरे द्वीप उत्तरोत्तर दूने लंबे चौड़े हैं। इससे परे 2,00,000 योजन लंबा चौड़ा प्लक्ष द्वीप है। इतने ही परिमाण के ईख के रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप के नाम को प्रसिद्ध करने वाला जामुन के पेड़ जैसा लंबा चौड़ा प्लक्ष बड़ का वृक्ष है, जिसमें सुवर्ण जैसी अग्नि चमकती रहती है। उस द्वीप का अधिपति राजा प्रियव्रत का पुत्र इदमजिह्व है। उसने अपने द्वीप और खंडों के 7 विभाग करके उनको खंडों के से नाम वाले ही अपने 7 पुत्रों को बांट दिए। 7 खंडों के नाम ये हैं: शिव, यवयस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत, अभय। इन खंडों में पहाड़ और नदी 7 ही हैं: मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्यष्टिव, मेघमाला, ये 7 पर्वत हैं। अरुणा, निर्मणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा, सत्यंभरा, ये 7 नदी हैं, जिनके जलपान करने से नष्ट हुए रजोगुण और तमोगुण वाले हंस आदि 4 वर्ण हैं। ये वेद त्रय द्वारा सूर्य स्वरूप हरि भगवान की आराधना करते हैं और उनके ही मंत्र का जप करते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में वहाँ के लोगों को जन्म से ही सिद्धि होती है। इसके आगे शाल्मलिका द्वीप 4,00,000 योजन का है और इतने ही योजन के सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है। इसका शाल्मलिका नाम करने वाला शाल्मलिका ही वृक्ष है। इस द्वीप में गरुड़ जी का स्थान कहते हैं। इस द्वीप के मालिक प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके पुत्रों को बांट दिए। खंडों के नाम और पुत्रों के नाम: सुरोचन, सोमनस्य,
रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन, अभिज्ञात, ये 7 एक से ही हैं। इसमें 7 पर्वत हैं जिनके नाम ये हैं: स्वसर, क्षतपुरंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष, सह प्रस्तुति तथा इसी प्रकार अनुमति, सिनी सिनी वाली, सहस्वती, कुहू, रजनी, नंदा, राका, ये 7 नदी हैं। उस वर्ष के पुरुष जिनका के नाम श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुंधर, ईशंधर है, ये 4 भगवान सोमदेव की उपासना करते हैं और उन्हीं के मंत्र का जप करते हैं। उससे बाहिर कुश द्वीप है जो कि 8 योजन का है, उतने ही योजन के घृत समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीप के इस नाम को प्रसिद्ध करने वाला कुशा स्तंभ है। इस द्वीप का अधिपति राजा प्रियव्रत का पुत्र अपने द्वीप के 7 विवाह करके पुत्रों को बांटकर स्वयं तप में लग गया। इस खंड के और पुत्रों के नाम एक से ही हैं: वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त, वामदेव, इसी प्रकार चक्कर, चतुय श्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्व रोमा, द्रविण, ये 7 सप्त इस द्वीप की सीमा के पहाड़ हैं। इसी तरह रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता, मंत्रमाला, ये 7 नदियां हैं। और कुशल, कोविद, वियुक्त और कुलक, ये 4 वर्ण हैं जो कि अग्निदेव की आराधना करते हुए मंत्र जपते रहते हैं। उस घृतोद से बाहर 16 लाख योजन का क्रौंच द्वीप है और उतने ही योजन के लंबे चौड़े क्षीर समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस द्वीप के नाम को क्रौंच नाम से प्रसिद्ध करने वाला क्रौंच पर्वत है, जो क्रौंच पहाड़ स्कंद जी के आयुधों से घायल हुआ भी क्षीर समुद्र से सींचने पर और वरुण जी से रक्षा किया हुआ स्वस्थ हो गया। इसी द्वीप में पृष्ठ अपने द्वीप के 7 विवाह करके पुत्रों को देकर स्वयं हरि भगवान के चरणों को प्राप्त हुआ। इन खंडों के तथा पुत्रों के नाम आम, मधुरु, मेद, पृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितारण, वनस्पति, ये 7 एक से ही हैं। और इस खंड के शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवरहीण, नंद नंदन, सर्वतोभद्र, ये 7 सीमा के पर्वत हैं। इसी तरह अभया, अमृतोधा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती, शुक्ला, ये 7 इसी द्वीप में बड़ी बड़ी नदी हैं। और यह पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक, ये 4 वर्ण हैं। ये सर्वदा वरुण देव की हाथ जोड़कर आराधना करते रहते हैं और वरुण देव के ही मंत्र को जपा करते हैं। इस क्षीरोदक से बाहर शाक द्वीप है, यह 32 लाख योजन का है और इतने ही योजन के दही के समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस शाक द्वीप नाम को प्रसिद्ध करने वाला एक शाक का वृक्ष है। इससे भी प्रियव्रत राजा के पुत्र ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके पुत्रों को दे दिए हैं। 7 खंडों के तथा पुत्रों के नाम यह हैं: पुरोजब, मनोजब, पवमान, धूम्रानीक, चित्रेफ, बहुरूप और विश्वधारा। इसमें 7 ही सीमा के पर्वत हैं जिनके नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेश्वर, सहस्त्र स्तोत्र, स्रोत, देवपाल, महानस हैं। उसी तरह अनधा, आयुर्दा, उभय सपृष्टि, अपराजिता, पंचनदी, सहस्त्र श्रुति, निज धृति, ये 7 बड़ी बड़ी नदी हैं। तथा इस वर्ष में ऋत व्रत, सत्यव्रत, दान व्रत, अनुव्रत, ये 4 वर्ण के पुरुष हैं जो कि वायु रूप भगवान का पूजन करते रहते हैं और उनकी स्तुति करते रहते हैं। इस दधी समुद्र के बाहर पुष्कर द्वीप है जो कि 64 योजन का है और इतने ही योजन के स्वादु समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ बृहत पुष्कर नाम का ब्रह्मा जी का आसन है। उस द्वीप के बीच में मानसोत्तर नाम का देश 1000 योजन ऊंचा पर्वत है जिस पर चारों दिशाओं में इंद्रादि देवताओं की 4 पुरी हैं। उसके ऊपर सूर्य नारायण के रथ का पहिया घूमता रहता है। इस द्वीप के मालिक प्रियव्रत के पुत्र बीतिहोत्र ने अपने द्वीप के 7 हिस्सा कर अपने रमणक धातिका नाम के 2 पुत्रों को बांट दिए और आप स्वयं भगवत चरण शरण में लग गया। इस वर्ण के पुरुष ब्रह्मा रूप भगवान का पूजन करते रहते हैं और उन्हीं के मंत्र को जपते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, इस शुद्ध समुद्र में बाहिर लोकालोक नाम का पर्वत है।
इस शुद्धोदक परे मानस और उत्तर मेरु के बीच के समान 1 करोड़ 7.5 लाख योजन लंबी चौड़ी भूमि है। यहाँ प्राणी भी रहते हैं। इस भूमि से परे दर्पण जैसी चमकीली सोने की जमीन है जो कि 8 करोड़ 39 लाख योजन में फैली हुई है। इसमें प्राणी नहीं रहते। इस भूमि में पटका हुआ पदार्थ फिर मिलता नहीं है, भूमि में समा जाता है। लोकालोक पर्वत तीनों लोकों की मर्यादा का पर्वत है। इस पर्वत की रोक से ही सूर्य आदिकों की किरणें नीचे की ओर झुकती रहती हैं। यह सुमेरु पर्वत के एक तरफ 12.5 योजन का है और दूसरी तरफ भी इतना ही है। इस पहाड़ के ऊपर चारों दिशाओं में 4 दिग्गज हैं जिनके नाम ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन, अपराजित हैं। अपराजित ये हैं, ये ही लोगों को डांटे हुए हैं। इस पर्वत पर इन दिग्गजों और इंद्रादिकों के अनेक प्रकार के पराक्रमों को रचना के लिए तथा लोगों की रक्षा करने के लिए एक कल्प पर्यंत भगवान विराजते हैं। इस लोकालोक पर्वत से परे तो कहते हैं कि ब्राह्मण के पुत्रों को लाने के समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए योगेश्वरों की विशुद्ध गति को दिखलाया था। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।